जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आपसे कहूँ कि एक दिन का व्रत आपको 100 एकादशी व्रत के बराबर पुण्य दे सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कोई साधारण दिन नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। आज हम जानेंगे कि आखिर जन्माष्टमी के व्रत को इतना महान क्यों कहा गया है, इसके पीछे क्या शास्त्रीय प्रमाण है और इसे कैसे करना चाहिए और क्या सावधानियां रखनी चाहिए ताकि हमें श्री कृष्ण का आशीर्वाद जीवन भर मिलता रहे। पद्म पुराण में साफ साफ लिखा है कि जो भक्त भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में पूरी श्रद्धा और नियम से जन्माष्टमी का व्रत करता है, उसे उतना ही पुण्य मिलता है जितना 100 एकादशी व्रत करने से मिलता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया उपवास सभी पापों को नष्ट कर देता है, मन को शुद्ध करता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। अब जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। जब अत्याचारी कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को जेल में डाल दिया, तब भगवान विष्णु ने 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। यह वही शुभ रात्रि थी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, जब मध्य रात्रि में भगवान का प्राकट्य हुआ। कहते हैं कि इस दिन व्रत करके रात भर जागरण और भजन करने से उतना ही पुण्य मिलता है जितना गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा और 100 एकादशी करने से प्राप्त होता है। क्योंकि यह व्रत भगवान के अवतार दिवस से जुड़ा है, इसलिए इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अब जानते हैं व्रत की तैयारी, इसकी पूजा सामग्री और विधि के बारे में। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहने, मन को शांत करें और व्रत का संकल्प लें। मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत श्रद्धा और भक्ति से कर रही हूँ ताकि भगवान का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। पूजा सामग्री में श्री कृष्ण की प्रतिमा या चित्र लेंगे। अब पंचामृत बनाएंगे। पंचामृत बनाने के लिए सही मात्रा याद होने जरूरी है। इसके लिए दूध होगा 16 चम्मच, दही 8 चम्मच, शक्कर 4 चम्मच, शहद 2 चम्मच और घी 1 चम्मच। ये पंचामृत की सही मात्रा है। तुलसी पत्ते, मक्खन मिश्री, ताजे फूल, धूप, दीप, शंख, पीले वस्त्र। झूला सजाने के लिए रंगीन कपड़े, मोर पंख और बंधनवाल लेंगे। घर की पूर्व दिशा में एक साफ स्थान पर चौकी सजाएं। श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर उसके बाद साफ पानी से स्नान कराएं। उसके बाद श्री कृष्ण की प्रतिमा को पीले वस्त्र पहनाएं, तुलसी दल और मक्खन का भोग लगाएं, शंख बजाएं और भजन कीर्तन करें। रात 12 बजे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं, दीप जलाएं, आरती करें और झूला झुलाएं। पूरी रात भजन कीर्तन और कथा श्रवण करें। जन्माष्टमी का व्रत कई तरह से किया जाता है। बहुत से भक्त निर्जल व्रत करते हैं, यानी कि पानी तक नहीं पीते। बहुत से लोग स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती है तो फलाहार ले सकते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बिना नमक का भी सेवन करते हैं। इस दिन आप दूध, दही, साबूदाना, कुट्टू के आटे से बने व्यंजन, फल आदि का सेवन कर सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का पालन आप रात 12 बजे के बाद ही कर सकते हैं। इस दिन भगवान का पूजन 2 बार करना चाहिए, सुबह और शाम के समय। इस दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र न पहने। जन्माष्टमी व्रत का पारण आप प्रसाद से ही करें, जिसका भोग सबसे पहले भगवान को लगाएं, फिर आप खाकर अपने व्रत का पारण करें। जन्माष्टमी व्रत का महत्व। जन्माष्टमी का व्रत आत्मा को पवित्र करता है, मन को भगवान के चरणों में लगाता है और जीवन में भक्ति का भाव जगाता है। इस दिन किया गया उपवास अहंकार, लालच और क्रोध को कम करता है और हमें प्रेम, करुणा और दया की ओर बढ़ाता है। जन्माष्टमी व्रत के वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाभ है। व्रत करने से शरीर डिटॉक्स होता है, पाचन तंत्र को आराम मिलता है और इम्यूनिटी बेहतर होती है। रात भर भजन कीर्तन करने से मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और मानसिक शांति मिलती है। दीपक, धूप और मंत्रों की ध्वनि हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। जन्माष्टमी का व्रत 100 एकादशी के बराबर क्यों है? एकादशी व्रत को अत्यंत पवित्र माना जाता है क्योंकि यह मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करता है। लेकिन जन्माष्टमी का व्रत सीधे भगवान के प्राकट्य दिवस से जुड़ा है। यह वह दिन है जब दिव्य शक्ति ने धरती पर जन्म लिया। इसलिए इस दिन किया गया व्रत और पूजा का पुण्य 100 एकादशी व्रतों से भी अधिक लाभदायी होता है। अब जानते हैं व्रत के नियम और सावधानियां। इस दिन मांसाहार, मदिरा, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। पूरे दिन भर भक्ति भाव में रहें, झूठ न बोलें, क्रोध न करें, कटु वचन न बोलें। व्रत तोड़ते समय पहले तुलसी जल या पंचामृत ग्रहण करें। दूसरों को भी प्रसाद और भोग वितरित करें।
तो भक्तों इस जन्माष्टमी पर व्रत जरूर करें और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। यकीन मानिए ये पुण्य आपके जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर देगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भक्ति और ज्ञान की ये यात्रा निरंतर चलती रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।